प्रदेश की गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। चांदना के धमकी भरे वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी के नेताओं ने चांदना पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। ये हताशा भरा ऑडियो, कोई चुनाव लड़ रहा है उसको धमकाना, जनप्रतिनिधि की ऐसा भाषा नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। और अब इस समय चुनाव के समय पंचायत राज संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं जिला परिषद पंचायत समिति में, इसमें कांग्रेस की जो आपकी धरातल है वो खिसक रहा है। इसलिए मंत्री अपना होश खो रहे हैं और चुनाव के समय ऐसा धमकाना, ऐसी भाषा बोलना बहुत घोर निंदनीय ये करते उन्होंने किया। सरकार के किसी मंत्री का जाति सूचक शब्दों से टेलीफोन पे संबोधित करना निंदाजनक है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और विशेष तौर पर जब मंत्री जाति सूचक शब्दों के साथ साथ दादागिरी पे उतर आए, इस सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ये समाज इस सरकार को और ऐसे लोगों को कभी माफ करने वाला नहीं है। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना पंचायत चुनाव के एक प्रत्याशी को फोन पर चुनाव न लड़ने के लिए धमका रहे थे। सुनिए चांदना का वो वायरल ऑडियो। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब प्रणाम। क्या कह रहा है राजू तू? मैं भाई साहब मेरे कार्यकर्ता मान नहीं रहे। तेरे कार्यकर्ता? हाँ भाई साहब। चल तू चुनाव लड़ जा, चुनाव लड़ आजा। तो एक काम कर, तू चुनाव लड़, तेरी औकात से बाहर निकल रहा है तू। तेरे लिए इतनी बार पंचायत समिति में और इसमें मैंने लड़ाई लड़ी, आज तू तेरी औकात बता रहा है। तू 2 कौड़ी का चवन्ना है और तू अब चुनाव लड़ना, नहीं लड़ा ना तो तेरी एसटीसी कर दूंगा, ध्यान रख लेना। तू चुनाव लड़ा। भाई साहब तेरे कार्यकर्ता, तेरी ऐसी की तैसी तेरे कार्यकर्ता बकवास कर रहा है मेरे सामने यहाँ पर। अब तो राजू चुनाव लड़ना, अगर नहीं लड़ा ना तो साले अपने बाप के औलाद नहीं होगा, ध्यान रखना। तो तेरे को मिट्टी में से उठा के आज ये जो मैंने तेरे ठेके के चक्कर में इतनी लड़ाई लड़ी, भाई साहब ऐसी बात नहीं। तू अब सुन, नहीं तू अब चुनाव लड़। तू चुनाव लड़ना, अगर तू चुनाव नहीं लड़ना अपने बाप के औलाद नहीं होगा, ध्यान रखना राजू। और तेरे कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूँ, तू लड़ चुनाव, आजा। मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है मेरे कार्यकर्ता। तेरे कार्यकर्ता कौन है? तेरे कार्यकर्ता भाई साहब अरे बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब तू सुन, चुनाव लड़ लेना, दारू पी का बकवास कर रहा है तू, चुनाव लड़ लेना। दारू पी तू राजू चुनाव लड़ लेना भाई साहब। तू चुनाव नहीं लड़ा ना, दारू तो पी तो भाई साहब पहले तू सुन, तू चुनाव नहीं लड़ा ना तो भीख मांगेगा सड़क पे, ध्यान रखना। अब तू चुनाव लड़, तेरी ऐसी की तैसी, और मेरे को शक्ल दिखा देना यहाँ आज के बाद। मेरे पास आ गया ना तो धक्के मार के तेरे को निकालूंगा। धमकी ना दे भाई साहब। तेरी 2 कौड़ी तेरे को तो तू मिट्टी खाता था, तेरे को ठेके दिला के पंचायत समिति में टेंडर दिला के तू मेरे को कह रहा है तेरे कार्यकर्ता। तू चुनाव लड़, अब टिकट तेरे को नहीं दे रहा हूँ, तू तेरे कार्यकर्ता को बोल निर्दलीय लड़ रहा हूँ और तू लड़। और नहीं लड़ा ना तो तेरे बाप की औलाद नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है? लड़ चुनाव, आ जा तू मैदान में बेटा। इतनी तेरे को बड़ी बातें भाई साहब। मैंने फटी पैंटों तुम्हारे को मैंने मिट्टी से बना के आज इसलिए बनाया कि तू तेरे कार्यकर्ता, तू आजा, तू चुनाव लड़ दे राजू, नहीं तो सारी एसटीसी कर दूंगा, ध्यान रख लीजिए। तू चुनाव लड़। वायरल ऑडियो को लेकर जब प्रत्याशी राजू लाल गुर्जर से पूछा गया तो राजू ने भी मंत्री जी के धमकाने की बात स्वीकारी। जी वो सही बात है, उन्होंने मेरे को धमकाया है। मैंने 8 तारीख को 8:55 पे उनको मैसेज डाला था मेरे फ़ोन से, जिसमें मैंने डिमांड की थी भाई साहब मेरा टिकट का क्या होगा। मेरे कार्यकर्ता मान नहीं रहे हैं, वो मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं जी। उस मैसेज के तुरंत बाद मेरे नंबर पर 8:58 पे जी मंत्री जी का फ़ोन आया था। कौन से मंत्री जी का? अशोक जी चांदना का जी। उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी जी। मेरे को धमकाया, तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने, तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने, तेरे को पंचायत समिति में टेंडर दिलाए मैंने, चुनाव नहीं लड़ेगा तो तेरे बाप की औलाद नहीं होगा, तू मिट्टी खाता था।
चमार 5 बार उन्होंने मेरे को धमकाया, अगर चुनाव नहीं लड़ा तो तेरे बाप की औलाद नहीं होगी। जी। इसीलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अच्छा, तो अभी आप निर्दलीय चुनाव किस पद से लड़ रहे हो? मैं लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 5 बांसी सादेड़ा। अच्छा, तो अभी इससे पहले आप कांग्रेस के सदस्य थे? 17 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। आज मेरी 35 साल की उम्र है, जिसमें 17 साल से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, लेकिन आज उसका सिला पार्टी ने मेरे को ये दिया है। तो अभी भी आप चुनाव लड़ रहे हो? हाँ, अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। दरअसल राजू गुर्जर नैनवा पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। वैसे गहलोत के मंत्री अशोक चांदना की ये धमकी पहली बार नहीं है। इसमें पहले भी कई बार मंत्री जी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को धमका चुके हैं। और ये आज के बाद यहाँ नेतागिरी एक ही आदमी करेगा, वो मैं हूँ, और दूसरे नेतागिरी करी तो उसको मैं बता दूंगा। मंत्री जी पर तो एक बार एक अधिकारी से मारपीट का भी आरोप लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।